अन्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा रस सुधा निधि के माध्यम से हम लोग श्रीपाद की अनुभूतियों के माध्यम से अपनी मंजरियों की क्या सेवाएं होती हैं और किस प्रकार हमारे भीतर सेवा अभिलाषा जगे और कौन कौन सी सेवा किस किस प्रकार से कैसे होती है, ये जिज्ञासा अगर किसी साधक के भीतर है तो ये राधा रस सुधा निधि के इन श्लोकों के माध्यम से, इन श्रीपाद की अनुभूति के माध्यम से हम लोग जान भी सकते हैं और उन्हीं सेवाओं को यहाँ पे कर भी सकते हैं। तो पिछले श्लोक में बड़ी सुंदर प्रार्थना श्रीपाद ने अपने आप को अजात रति का भक्त जानते हुए, अजात रति का साधक जानते हुए, जो हमारी इस समय स्थिति है, ऐसा मालूम होता है कि इसीलिए शायद उन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना करी। जो नित्य मंजरी हैं वो भी इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कब किशोरी जी की मंजरी बन पाऊंगी, कब उनकी मंजरियों में मेरी गणना हो पाएगी। तो जैसे हमने चर्चा करी थी कि जो प्रार्थनाएं हैं वो भी रस से भरी हुई हैं, जिस प्रकार सेवा रस से भरी हुई है उस प्रकार जो प्रार्थनाएं हैं वो भी रस के भरी हुई। ऐसी कोई शुष्क प्रार्थना नहीं कि बस गए किशोरी जी मैं कब मंजरी बन जाऊंगी, मैं कब सेवा प्राप्त करूंगी, बस ऐसी सुखी प्रार्थनाएं नहीं है। उसके साथ एक रस भरा हुआ है कि क्या क्या सेवाएं, कि मैं ये सेवा कैसे कर पाऊंगी, मैं ये सेवा कैसे कर पाऊंगी। जिसके भीतर लालसा हो वो लालसामयी प्रार्थना फिर उसकी नजर आती है। एक नियम के लिए जो प्रार्थना होती है वो अलग प्रकार से होती है और लालसामयी जो प्रार्थना होती है तो वो एक अलग प्रकार से होती है। और श्रीपाद जिस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसी हम लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि हमें प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए। तो एक एक बात श्रीपाद की, उनकी अनुभूति भी और उनकी प्रार्थना भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से प्रार्थना होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, एक वक्ता के भीतर उत्साह है तो वो कथा सुनने के बाद हमारे अंदर भी उत्साह आ जाता है वो एक घंटे में। और अगर वक्ता ही बड़ा ढीला हो, बड़े आराम आराम से और इस तरीके से एक डल बात कर रहा हो कि ऐसे कर सकते हैं, कर लेना चाहिए, ये चला जाइए, तो वो मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए ऐसा बोला भी जाता है कि राधा रस सुधा निधि या इस विलाप कुसुमांजलि जैसे रस शास्त्र हैं, तो ऐसे रस शास्त्र अगर किसी रसिक के मुख से सुना जाए, हालांकि हमारी तो स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन क्योंकि बाबा का आश्रय लेके, बाबा की व्याख्याओं का आश्रय लेके बताई जा रही है, तो इसीलिए उस रस का थोड़ा अनुभव हो रहा है, क्योंकि बाबा की व्याख्या है। रसिक संतों की व्याख्या के माध्यम से ही सब बता रहे हैं। अगर रसिक भक्त नहीं हो तो फिर बड़ा डल हो जाएगा। फिर तो हमने जैसे चर्चा करी ना कि ये बता ही नहीं पाएंगे कि उनकी प्रार्थना के पीछे का भाव क्या है। अब एक प्रार्थना हम पढ़ते हैं और फिर जब व्याख्या देखते हैं उसकी क्या लीला है उसके पीछे, तो उसका आनंद ही अलग हो जाता है। नहीं तो उस प्रार्थना में रस होते हुए भी हम वो रस ग्रहण नहीं कर पाते। तो उसका रस ग्रहण करने के लिए भी वो रसिक व्याख्या साथ में चाहिए। तो पिछले श्लोक में उन्होंने प्रार्थना करी कि मैं कब मंजरी स्वरूप में, मंजरियों में मेरी गणना हो पाएगी किशोरी जी आपकी, और आज उसी की प्रार्थना के फल स्वरूप आगे और सेवा की प्रार्थना कर रहे हैं। पहले बोल रहे थे मेरी कब गणना होगी मंजरी स्वरूप में, और आज अब ये मैं सेवा कब आपकी कर पाऊंगी। विचिन्वंती केशान क्वचन कर जय कुंच कपटम, क्व चाप्या मुंचयंती कुछ कनक दिव्यत कलशयो, सुगुल्फे न्यस्यन्ति क्वचन मणि मंजीर युगलम, कदा श्याम श्री राधे तव सुपरिचारिण्य यह महो। अब ये इसमें प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मैं ये सेवा कब कर पाऊंगी। तो क्या क्या सेवा है? अहो हे राधे, मैं तुम्हारे केश पाश को नखों से अलग करते हुए सभी, ये केश पाश को नखों से अलग करते हुए मतलब जैसे हम किसी के स्नेह पूर्वक अगर उनके केश संवारते हैं तो अपने हाथों से, जिस प्रकार से, जैसे कंघी इस्तेमाल नहीं करे, प्रेम से जैसे किसी बच्चे की करते हैं ना, तो अपने हाथों से ही उनके केश संवारते हैं, उस प्रकार से।
विचिन्वन्ति केशान क्वचन करजय कुंच कपटम। कुंच कपटम क्या कि मैं कभी स्वर्ण कलश आकार स्तन मंडलों से भीगी कंचुकी उतारते हुए, कभी तुम्हारे श्री चरणों में मणि मंजीर पहनाते हुए तुम्हारी सुपरिचारिका कब बनूंगी। तो तीन मुख्य रूप से सेवाएं जो हैं वो इसमें चिंतन कर रहे हैं। पहली क्या कि मैं तुम्हारे केश पाश को नखों से अलग करते हुए, आपके जो बाल जब उलझ जाएंगे तो मैं कब उन्हें अपने हाथों से संवारते हुए। और दूसरा, मैं आपके स्वर्ण कलश आकार स्तन मंडलों से भीगी कंचुकी उतारते हुए, जो आपकी कंचुकी जब आपके पसीने से स्वेद जल से जब वो भीग जाएगी तो मैं कब वो बदलते हुए, और कब तुम्हारे चरणों से मणि मंजीर पहनाते हुए, आपके चरणों में मणि मंजीर पहनाते हुए कब अपने आप को देख पाऊंगी। तुम्हारी ऐसी सुपरिचारिका, ऐसी सेवा में आपकी किशोरी जी कब कर पाऊंगी। श्रीपाद के बाबा बताते जो राधा दासित्व हैं, उनने सारा जो अन्य आवेश श्रीपाद का था वो सब कवलित कर दिया, वो सब हर लिया है। अब श्रीपाद के भीतर और कोई आवेश नहीं है, अब केवल राधा दास्यम का ही आवेश रह गया, बाकी सब आवेश चले गए। ऐसा होता है जब अनन्य भाव ग्रह राधा दास्यम, ये जो राधा दास्यम है ये अनन्य भाव ग्रह है। जब हमारे भीतर कोई एक बड़ी, जैसे आप अगर अभी कोई बड़ी मीठी मिठाई खा लो तो वो मिठाई खाने के बाद फिर कुछ आपने शरबत पिया, कुछ भी आप कहोगे अब ये सब फीका लग रहा है, अब वो सब नहीं पिया जा रहा। मान लीजिए किसी को कॉफ़ी दे दी जाए, चाय दे दी जाए, शरबत दे दी जाए, लेकिन दिया जाए गुलाब जामुन खाने के बाद, तो गुलाब जामुन खाने के बाद अब कुछ वो पेय अच्छा नहीं लगेगा। अब वो शरबत भी जो पहले अच्छा लग रहा था अब अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने गुलाब जामुन खा लिया। इसी प्रकार से जब हृदय में राधा दास्यम का अनुभव आ जाए तो वो ऐसी मिठास लेके आता है कि फिर अन्य जितने आवेश हैं जीवन से वो सब चले जाते हैं। अब कोई और आवेश नहीं रह गया, अब और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रह गया, अब किसी चीज में मन नहीं रह गया। क्यों? अब इतना हमारे भीतर, आप कहोगे कि भाई हम भी वही साधना करें तो हमारे अंदर वो मिठास क्यों नहीं आती जो हम साधना करें? वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा जो भजन है वो अभी ड्यूटी की तरह है, एक नियम की तरह है। नियम पूर्ति की तरह जब भजन किया जाता है तो फिर वो काफी परिश्रम वाला कार्य लगता है कि बहुत परिश्रम किया जाए, बड़ी मेहनत की जा रही है, क्योंकि वो नियम से चल रही है। एक गाड़ी है बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास मर्सिडीज गाड़ी हमने ले ली, अब वो मर्सिडीज गाड़ी में आपने पेट्रोल कभी नहीं भरवाया, उसको चलाना है। अब चलाने के लिए कितना परिश्रम लगेगा? 4 बंदे हम हमेशा रखेंगे, भैया चलो एक ड्राइवर चाहिए होता है गाड़ी में, लेकिन हमें 4 बंदे चाहिए जो पीछे धक्का लगाए, क्योंकि इसमें डीजल पेट्रोल ही नहीं है। तो इधर से उधर ले जाने में हालत खराब हो गया। वो आप कहो यार गाड़ी तो मर्सिडीज है मगर बड़ी मेहनत लगती है चलाने में। चलाने में मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि आपने उसमें डीजल डाला ही नहीं जिससे वो चलती है, और जब डीजल डाला तो फिर जो आनंद आया तो फिर ऐसा आनंद हो गया कि अब कोई और चलाने का मन नहीं करता। इसी प्रकार से हमारी साधना है, जब उस साधना में हमारा चिंतन हुआ, जब उस साधना में वो अनुभव आया, जब अनुभव रूपी ड्राइवर जो है उसने हमारी साधना को चलाना शुरू किया तो फिर साधना बड़ी सुगम हो गई, फिर बड़ी सरलता से चलने लगी, फिर आनंद आने लगा, सब कुछ होने लगा। पर अगर चिंतन नहीं है उस साधना में तो फिर ऐसा ही है कि शरीर तो आपको मर्सिडीज वाला मिल गया, इतना अच्छा संग मिल गया, सब कुछ मिल गया, शास्त्र मिल गए, पर आपको धक्का लगा लगा के परिश्रम कर करके अभी उसको चलाना पड़ रहा है। नियम का धक्का लग रहा है, ये दिन खत्म होने वाला है, फटाफट से ये सब करना है, अब अगला दिन, अब इतने दिन में ये इससे सब बैठा करो, नियम का धक्का लग रहा है। तो अनन्य भाव ग्रही राधा दास से, जब राधा दास से का स्वाद आ जाए, जब वो अनुभव आ जाए तो फिर जितने अन्य आवेश हैं वो दूर कर सेवा रस का आवेश चित्त को सुवासित करेगा, खुशबूदार कर देगा चित्त को, मजा आएगा, आनंद आएगा ये सब करने में। तो श्री राधा के जो पाद पद्म युगल ही जिसका एकमात्र आश्रय है, इसमें विशाखा नंदन स्तोत्र से बाबा एक उदाहरण ले रहे हैं, एक श्लोक ले रहे हैं जिसमें बताया गया है कि श्री राधा के जो पाद पद्म युगल का आश्रय ग्रहण करता है उसकी प्रार्थना जो है वो भी बड़े रोते रोते होती है। आप कहोगे यार कोई आश्रय इसलिए थोड़े ग्रहण किया था कि रोना आ जाए, अभी तो हम बात कर रहे थे एक्साइटमेंट के साथ हमारी प्रार्थना होगी, पर ये रोना ऐसा है जो सुख का रोना होता है। रोने में भी देखो, चाहे हम जोर के हंसें,
साधना करते हुए, चाहे हम जोर के रोए साधना करते हुए, दोनों में भाव तो आया ना, भाव तो आया। जो रोना आया हमें उनके विरह में, उस रोने में भी भाव है, और जो हमें आनंद आया उस आनंद में भी भाव है। और वो भाव किसका है? महाभाव स्वरूपनी श्री राधा रानी। तो महाभाव का भाव जब हमारे भीतर आएगा तो वो क्या लेके आएगा? सुख लेके आएगा, आनंद लेके आएगा। इसीलिए उसके रोने और उसके हंसने दोनों में आनंद है। वो रोते हुए, जैसे हम आइंद्र प्रभु का सुनते हैं कि वो कीर्तन के लिए बोलते हैं कि जब आप कीर्तन करते हो यू शुड क्राई फॉर कृष्णा। एक ने बोला कि हमें तो रोना ही नहीं आता, बोलते देन यू शुड क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई फॉर कृष्णा। तो रोते हुए जब वो करते हैं, वो महाभाव का भाव जब हमारे भीतर आता है तो उसका आनंद होता है। और ये तो हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि श्रीमन महाप्रभु यहाँ रोना ही तो सिखाने आए हैं कि रोना किस प्रकार चाहिए। तो जो एकमात्र श्री राधा के पाद पद्म युगल का आश्रय लेता है, वो रोते रोते प्रार्थना करता है, वृंदावनेश्वरी करुणा कर निज जन में सम्मिलित कर अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। हे वृंदावनेश्वरी, करुणा करो और मुझे अपनी सेविकाओं में नियुक्त कर दो। अपनी सेवाओं में नियुक्त करके जितनी आपकी मंजरियां हैं, किंकरियां हैं, उनमें मुझे सम्मिलित कर दो, मुझे भी उसमें जोड़ लो, मुझे भी आप अपने ग्रुप में ऐड कर लो। इस प्रकार की हमारी प्रार्थना रहती है, आप ऐड। और यही हमने पिछली बार देखा कि श्रीपाद ने भी यही प्रार्थना करी थी, किशोरीम आत्मानम सुकुमारिम नुकलये। हे किशोरी जी, कब मेरी गणना आपकी सुकुमारी, आपकी जो सेविकाएं, आपकी जो मंजरियां हैं, जो किंकरियां हैं, उनमें मेरी गणना कब होगी। सेवा रस के माध्यम से श्री युगल के रूप गुण लीला माधुर्य का अति आश्चर्यमय आस्वादन मंजरी से ही संभव हो सकता है। ये जो भगवान का आश्चर्यमय आस्वादन क्या है, जो हर पल नवनवीन है। आज जो अनुभव हुआ है, अगर वही अनुभव कल होगा, अगर वही अनुभव परसों होगा, अगर 10 दिन बाद 20 दिन बाद सेम अनुभव हो रहा है, तो थोड़े दिन मंजरी भाव भी बोर लगने लगेगा। अरे सदियों से वही सेम आस्वादन हुए जा रहा है। तो इसीलिए इस आस्वादन को केवल आस्वादन नहीं बोला, अति आस्वादन नहीं, सुआस्वादन नहीं, अति आश्चर्यजनक आस्वादन। ऐसा आस्वादन आज हुआ, बड़ा आनंद आया, कल हुआ बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा ये भी है, परसों हुआ और आश्चर्यजनक, तरसों हुआ और आश्चर्य। और ये कब तक चलेगा? अनंत काल तक, अनंत काल तक। जैसे हमने चर्चा करे थे, बाबा ने बोला अगर महाप्रभु कहे कि अब मैंने श्री राधा रानी के प्रेम को जान लिया है, तो ये बात गलत होगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि राधा रानी का प्रेम तो सदा 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 वर्धनशील है, बढ़ता जा रहा है। और श्रीमन महाप्रभु बोले उनकी लीला भी तो नित्य है, तो वो नित्य लीला है, वो भी आस्वादन पीछे 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 करते जा रहे हैं। एक गाड़ी आगे चलती जा रही है, एक पीछे चलती जा रही है, और चलते ही जा रही है, नित्य चलती जा रही है। तो वो बोले कि हाँ अब पूरा हो गया। पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका आस्वादन बढ़ता जा रहा है। और मंजरियों का आस्वादन मिलता किससे है? किशोरी जी से। तो जब किशोरी जी का वर्धनशील है तो हमारा कैसे रुक जाएगा या पूर्ण हो जाएगा? तो हमारा भी उनके साथ 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 बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए जो आस्वादन है उसको बोला ये आश्चर्यजनक आस्वादन है। राज्य के दर्शन भी कितने टाइम से करते आ रहे हैं, रोज रोज एक नया भाव दिखता है। ऐसा लगता है ऐसा भाव नहीं दिखता, फिर अगले दिन देखते फिर अलग नया भाव दिखता है। तो रस का आस्वादन भाव में और भाव की अभिव्यक्ति रस में। इस बात को समझो, रस का आस्वादन भाव में। रस कौन है? अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्णा। श्री कृष्णा का आस्वादन भाव में। भाव कौन है? महाभाव स्वरूपनी श्री राधा ठाकुरानी। रस का आस्वादन भाव में और भाव की अभिव्यक्ति रस में। किशोरी जी को जो आनंद आ रहा है वो कहां दिखेगा? श्याम जी के मुख पे दिखेगा, उनके माध्यम से आस्वादन। और श्याम जी को जो आस्वादन हो रहा है वो किशोरी जी के माध्यम से हमारे को आस्वादन हो रहा है। समझ गए किस प्रकार आपस में जुड़ा हुआ है? आनंद ही आनंद, वर्धन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला। एक का दूसरे से, दूसरे का पहले से, पहले को दूसरे से, और दूसरे को पहले से, और जो देखने वाले हैं उनका उन दोनों से और ज्यादा आनंद। तो इसीलिए मंजरियों का आश्चर्यजनक आस्वादन बढ़ता चला जा रहा है। युगल माधुर्य का आस्वादन है, पर प्रार्थना परम अभीष्ट श्री राधा रानी के चरणों में ही होगी।
आस्वादन तो युगल का है। हम जगह जगह प्रार्थनाएं देख रहे हैं कि वो कुंज रंध्रों में आंखें लगाए मंजरी आस्वादन ले रही है, पर जो प्रार्थना है वो हमारी परम अभीष्ट जो श्री राधा रानी है उनके चरणों में है। मुख्यतः हम किशोरी जी की दासी, किशोरी जी की सखी, किशोरी जी की ही मंजरियां हैं मुख्यतः। आनंद दोनों के मिलन से आ रहा है, पर परम अभीष्ट श्री राधा रानी, राधा रानी के प्रति ही निजित्व ज्ञान है हमारा। निजत्व मतलब जो अपनापन है ना, एक ये मेरी है। मतलब समझ लो आप शादी में गए हो तो दूल्हा और दुल्हन दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? हाँ कि ना? इंपॉर्टेंट हो, यही हो। हाँ, तो जब शादी में गए तो आप लड़की वालों की साइड से हो, तो आप ये कहोगे भैया हमें फर्क नहीं पड़ता दूल्हा आए ना आए, हम तो लड़की वालों की साइड से। ऐसा तो नहीं होगा। आप लड़की वालों की साइड से हो, हैं सोच रहे हो वह सोचने लगे हो। तो हम लड़की वालों की साइड से हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो दोनों हैं, दूल्हा दुल्हन दोनों है। तो ऐसे ही बोल रहे श्री राधा रानी के प्रति निजत्व ज्ञान है। भाई हमारी कौन है? हमारी जीजी है। हम बोलेंगे हमारी दीदी है भैया ये, तो हमारी दीदी ये है, इंपॉर्टेंट तो वो भी हैं, मगर हम इनकी साइड से हैं। हमारा जो अपनापन है वो इनसे है। उनसे क्यों है? क्योंकि वो उनके पति है, क्योंकि उनका उनसे विवाह हो रहा है, तो अब इसलिए हमारा उनसे भी संबंध है, पर निजत्व तो इनसे ही है, किशोरी जी से ही है। उनके प्राणनाथ होने के नाते ही श्याम सुंदर किंकरी को इतने अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि किशोरी जी के प्राणनाथ हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। अगर आप बोलो कि नहीं जी नहीं हम किशोरी जी नहीं, आप ही आ जाओ ना, फिर नहीं। ये क्या बात कर दी आपने? आपका अच्छापन तभी है जब आप उनके साथ हो। अगर उनके साथ नहीं हो तो फिर नहीं, फिर तो मंजरी ताड़ना कर देती होंगी। कहीं इधर उधर देख ले तो गुस्सा करेगी, डांटेंगी कि उधर आ जाओ। अगर उनके साथ हो तो सही हो। तो अमार ईश्वरी हन वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बलि भजी गिरधारी। हमारी ईश्वरी तो वृंदावनेश्वरी है, तार प्राणनाथ बलि भजी गिरधारी, क्योंकि वो उनके प्राणनाथ है, इसीलिए गिरधारी का भी भजन है साथ में। यही उनके कृष्ण भजन का मूल मंत्र है। मंजरियों का मूल मंत्र ही है, अमार ईश्वरी वृंदावनेश्वरी, और तार प्राणनाथ बलि गिरधारी, क्योंकि आप उनके प्राणनाथ। इसलिए हमारा ये भजन करने का हमारा मूल मंत्र है, इस आधार पे हमारा भजन चलता है। तो केवल मंजरियों की एक ही प्रार्थना, कहाँ हो राधा रानी? राधा रानी आप कहाँ हो? बस आप एक बारी मिल जाओ, आप एक बारी अपनी सेवा में मुझे नियुक्त कर दो। राधा रानी के चरणों में ही हमारा मुख्य रूप से भजन है। तो पिछले श्लोक में जो श्रीपाद प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे आपकी प्रसादी कंचुकी प्राप्त हो जाए, आपका प्रसादी वस्त्र प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से, तो वही प्रार्थना करते 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 देखो उन्हीं प्रार्थना की तरंगों में तैरते हुए एक दूसरे आपस में लिंक है। अब क्योंकि प्रार्थना ही वही कर रहे थे, तो उसी प्रार्थना की तरंगों में चलते 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 इनका चित्तमन लीला राज्य में प्रवेश कर गया, और उसमें पहुंचते ही एक मधुर लीला का स्फुरण हुआ, जिसमें वो देख रहे हैं कि कुंज में युगल का निबिड़ विलास चल रहा है। श्री कुंज के भीतर, निवृत्त निकुंज के भीतर उनका विलास चल रहा है, और परस्पर के सानिध्य में दोनों एक दूसरे के पास होके अति उन्मत्त हो रहे हैं। ये जो श्रीपाद हैं वो मंजरी स्वरूप से कुंज रंध्रों पे आंखें लगाए बाहर से देख रही हैं। राधा किंकरी के बोलते इस आनंद के आगे सभी आनंद हार मान चुके हैं। इस आनंद से बढ़ के कोई आनंद भौतिक छोड़ो आध्यात्मिक जगत में भी नहीं है। ये साधारण बात नहीं है कि श्याम सुंदर और किशोरी जी का विलास चल रहा है और आप उसके दर्शन कर पा रहे हो। यहां पे बोलते भैया निधिवन में श्याम सुंदर रोज आते हैं रात को, और आज तक कोई वहां पे दर्शन नहीं कर पाया। ये हालत है कि जहां कृष्ण आते हैं आप वहां नहीं पहुंच सकते, और वहां मंजरियां जो हैं वो उनके निवृत्त निकुंज में जाके युगल विलास देख रही हैं। इतने इंट्रिंसिक जगह पे पहुंच गई हैं। राधा नागर केली सागर निमिग्न नाली दृशा यत सुखम, जो वहां पे सुख प्राप्त होता है उनको, नो तल लेश लवायते भागवत सर्वो सखी साख्य उत्सव। जितने भी इस भागवत जगत के, इस भौतिक जगत के नहीं, भागवतीय जगत के जितने भी सुख उत्सव हैं, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो मंजरियों को जो आस्वादन होता है कुंज रंध्रों में उनकी लीला विलास देखने का, उसके आगे वो लेश मात्र भी नहीं है।
सारे भागवतीय जगत के सुख उत्सव मिला दिए, सुख नहीं सुख उत्सव, एक एक उत्सव हजार हजार सुखों को मिलके बना, और वो सारे सुख उत्सव सारे वैकुंठों के मिला दिए जाएं तो भी वो लेश मात्र भी नहीं है उनके आगे जो मंदिरों को हो भी कैसे सकता है। वो तो किशोरी जी की करुणा से उनको जो आनंद प्राप्त होता है वो तो किशोरी जी से सैकड़ों गुना अधिक प्राप्त हो रहा है, तो कहाँ से बाकी सब उसकी तुलना कर पाएंगे। तो जो सखी मंजरियां हैं उनकी आंखों को उस समय अति सुख प्राप्त हो रहा है, बोल रहे ऐसा सुख तो ललिता विशाखा आदि जो प्राण पृष्ठ सखियां हैं उनको भी वो सुख प्राप्त नहीं है। ये बात हमने पहले भी चर्चा करी थी कि इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए अच्छा तो हम तो ललिता और विशाखा सखी से भी ऊपर है। ये रस के आस्वादन की बात है, क्योंकि उनके साथ उनका संकोच है किशोरी जी का, सम तली है ना, तो एकदम बराबर की उनकी फ्रेंड है, तो उनके साथ उनका और दूसरा वो कृष्ण की भी सखी है, किशोरी जी की सखी है, कृष्ण की भी सखी है, तो एक संकोच है उनके सामने। पर मंजरियों के सामने कोई संकोच नहीं, एकदम ऐसे परछाई की तरह। प्राण पृष्ठ सखी कुल अदीप, तो इनके साथ जो है किल असंकोच भूमिका, इनकी जो भूमिका है एकदम निसंकोच कर देती है किशोरी जी को, उनको इनके साथ कोई संकोच नहीं होता। विलास क्षेत्र में गमन अवगमन की असंकोच भूमिका प्राप्त है, जैसे हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी, क्योंकि किशोरी जी भी इनको समीप रखना चाहती है, वस्त्र आच्छादित करके उनको वहीं साथ में मंजरियों को रखती, तुम इधर इधर ही रहना, तुम साथ ही रहना। तो ऐसा नहीं है कि वो छुप के देख रहे हैं और श्याम सुंदर और किशोरी जी को पता ही नहीं है कि हमें कोई देख रहा है, ऐसे नहीं देख रहे हैं। किशोरी जी जानती, किशोरी जी खुद साथ रखती, और कह नहीं वो तो कहते पलंग के नीचे वहीं पे वस्त्र आच्छादित कर देती है, उस समय एकदम तुम नजर ना हो लेकिन यहीं रहो, अपनी मंजरियों को इस प्रकार से रखती है। तो उन्हीं रूप मंजरी प्रमुख श्री राधा किंकरियों का हम आश्रय लेते हैं। केली भूमिशु रूप मंजरी मुखास्ता दासी का सन आश्रय। और अब खैर लीला चल रही है, वो लीला विलास में है, अति निगूढ़, दोनों एक दूसरे के साथ उन्मत्त हो रहे हैं, मंजरियां बाहर से देख रही हैं, पर बीच बीच में देखते हैं कि विलास में आज न जाने क्या बाधा आ रही है, कुछ बाधा सी हो रही है। आपस में दोनों एक दूसरे के साथ उन्मत्त तो हो रहे हैं, पर बीच बीच में कुछ रुकावट आ रही है। अब ये श्याम सुंदर और किशोरी जी भी जान नहीं पा रहे हैं कि उनके, वो भी समझ नहीं पा रहे कि क्या बाधा हो रही है, क्या अटक रहा है। इतने में जो बाहर से मंजरी कुंजरंध्रों से देख रही है, श्रीपाद मंजरी स्वरूप में जान जाते हैं, तुरंत भीतर जाते हैं। अभी विलास चल रहा है, नहीं तो विलास के विराम में जाया जाता है, जो मंजरियां होती है वो अंदर आती है, पर यहाँ बीच में विलास रस के बीच में, क्योंकि विलास रस की बोलते आवेश मूर्ति है, कोई उनके साथ पर्दा नहीं है, कोई उनके साथ कोई पर्दा नहीं किशोरी जी का। वो बीच में आती है और देखती हैं कि श्याम सुंदर और किशोरी जी के बाल आपस में उलझ गए हैं एक दूसरे से, तो बिल्कुल बीच में आई और उनके केशों को आराम से अपने हाथों की उंगलियों से केश बंधन खोलकर अलग किया, और विलास रस उसके बाद बोलते निर्बाध हो गया। निर्बाध मतलब अब बिना किसी बाधा के चलने लगा। वो बाहर चली गई। बाबा बोलते देखो धन्य किंकरी और धन्य उसकी सेवा, किस प्रकार बीच में गई, कोई रियलाइजेशन ही नहीं हो रही, कोई बाहर का व्यक्ति आया है, इस प्रकार से परछाई की तरह एकदम आई, उनको ठीक किया, बाहर चली गई। राधा किंकरी के अतिरिक्त ऐसी सुपरिचर्या और कोई कर नहीं सकता, संभव नहीं है। और ये जो सेवा है ये मधुर रस के अंतर्गत भाव की सेवा है। ऐसा नहीं सोचना कि बार बार दासी 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 बोला जा रहा है तो हम तो दास्य भाव में हो गए, दास्य भाव में नहीं है, ये माधुर्य के अंतर्गत दास्य सेवा है। माधुर्य के अंतर्गत मतलब है तो माधुर्य भाव के, सारा जो आनंद मिल रहा है वो तो माधुर्य किशोरी जी के माध्यम से माधुर्य भाव का आनंद मिल रहा है, पर अपनी चॉइस से किशोरी जी की दास्यता स्वीकार की है। सखी हैं पर क्योंकि बनी सेवा रस से है, जैसे मैंने कल बोला था, वो रस हमारे भीतर, रस जो है खून की जगह वो सेवा रस ही दौड़ रहा है रगों में, तो उसकी पुष्टि होती ही सेवा से है, आनंद ही सेवा से मिलता है। मेरा खाना सेवा है, सेवा नहीं करेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद के लिए सेवा हो रही है, और सेवा कैसी, जो सेवे को सुख दे। ये भी हमने अच्छे से पहले भी चर्चा करी थी कि सेवा का एकमात्र लक्ष्य सेवे का सुख। अगर सेवे का सुख नहीं हुआ तो सेवा किस प्रकार की।
महाराज सामने वाले को तो परांठा खाना है, लेकिन आप कहो कि मैंने बहुत बढ़िया सैंडविच बनाया, आज यही खाओ, मैंने बहुत बढ़िया ब्रेड सीखी है, वो कहे महाराज मैं ब्रेड खाता नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैंने बनाई है। ये वाली क्या देखो। अच्छा वो कहे नहीं मैं मिर्ची नहीं, मैंने मिर्ची वाले सैंडविच बनाया। अरे वो कहे हमारे को मिर्ची लगती है भैया, हिचकी आए थे, कोई बात नहीं साथ में शरबत भी ले लो, लेकिन मैंने मिर्ची वाला सैंडविच बनाया। तो सेवे का सुख ही नहीं हुआ तो फिर सेवा किस प्रकार की? तो हम तो तलवार लेके निकलते हैं कि भैया आज किसी की सेवा करके जाएंगे, नहीं तो गर्दन काट देंगे। तो हमने सेवा करनी है आज, और कैसे करनी है? जो हम लेके निकले वो खिला के जाएंगे। कितनी बार बोला किसी भैया इससे तबीयत खराब, अरे कोई बात नहीं हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, वो तो ये कर लेना, वो कर ले, मगर ये खा लो, ये हमने सेवा करी। ये सेवा नहीं होती है। सेवा सेवे के सुख के लिए होती है, उनके आनंद के लिए होती है। आपने उनका आनंद ही नहीं करा तो फिर अपनी जिद करके चले गए, तो सेवा तो उन्होंने कर दी आपका खा के। आपको लगा मैं सेवा करने गई, उन्होंने सेवा कर दी, आपकी सेवा ग्रहण करके खा के बाहर खुश होकर से चलते, उनकी सेवा हो गई आपके प्रति। तो सेवा का एकमात्र लक्ष्य सेवे का सुख है। और जैसे यहां पे बाबा एक उदाहरण में बता रहे, श्रीमन महाप्रभु के जो सेवक थे गोविंद दास जी, तो एक बार श्रीमन महाप्रभु जब अपने जो उनका अपना कमरा था, गंभीरा था, उसमें वो लेटे हुए थे, तो वो द्वार पर लेटे हुए थे। तो ऐसे तो कभी स्वामी के ऊपर से उल्लंघन करके नहीं जा सकते, पर उन्हीं के लिए उनकी प्रसाद व्यवस्था करने के लिए, उनके लिए पानी वानी लगाने के लिए उनको जाना पड़ा, तो वो उनका उल्लंघन करके भी चले गए, उनके ऊपर से टाप के भी चले गए। तो गए टाप के भी, लेकिन सेवा के लिए गए, सेवे के सुख के लिए गए। कई बारी जैसे ऐसे एक बार बलराम दादा से बात हो रही थी आश्रम में, तो वो ऐसे बता रहे थे कि हमें तो कई बारी बाबा को, जैसे बाबा चल रहे हैं, एकदम चलते चलते अगर कोई ठोकर लगी या कहीं ऐसे लगा कि कहीं बाबा गिर ना जाए, तो हम अपना पैर रख के भी बाबा को ऐसे पकड़ लेते हैं। तो अपना पैर भी गुरुदेव को ऐसे लगा के रोक लेते हैं। वो खुद करके बता रहे थे कि ऐसे भी हमने किया। तो सेवा जो होती है, सेवा के कनेक्शन में ये बात बता रहे थे। तो जो सेवा होती है उसमें कुछ भी करे, पर सेवे का सुख होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि हमारे साथ हमारे गुरुदेव जा रहे हैं और हम कहें नहीं 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 नहीं, इन्हें तो कठोरता से पकड़ना नहीं चाहिए, नहीं नहीं पैर नहीं लगाना चाहिए, वो गिर गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आराम से। ऐसे थोड़ी होगा। अब बचाने के लिए हाथ लग रहा है, पैर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, नहीं करके बचाएंगे। तो इसी प्रकार से अन्यत्र ऐसी कई सेवाएं होती हैं, तो उसमें अगर कोई जो नियम है उनका थोड़ा उल्लंघन भी होता हो, पर सेवे का सुख होता हो, तो वो सेवा मानी जाती है। और गोपियों ने अपने चरणों का जो जल दिया था उनको, कि उनका पेट दर्द ठीक हो जाए। उन्होंने कहा आप नरकों में जाओगे, बोले करोड़ों जन्म नरकों में डाल दो, पर श्यामजू का पेट दर्द ठीक होना चाहिए। तो नरक कहाँ से मिलेंगे जब सेवे के सुख के लिए ही सेवा हो रही है? तो कहने का तात्पर्य है कि अगर नियम भी टूटता हो मगर सेवे का सुख हो, तो फिर सेवा करनी चाहिए कि उनको सुख प्राप्त हो रहा है। मगर हमारा तो ऐसे है कि भैया नियम भी ऐसी की तैसी गई, हमारा सुख होना चाहिए। अब उसमें नियम आए ना आए, नियम टूटे ना टूटे, कोई बात, उनका सुख हो ना सुख हो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो सोच के आए थे वो करके जाएंगे। तो जो ये इस प्रकार से सोचिए, ये इस प्रकार की सेवाओं को सेवा करना नहीं कहते, इस प्रकार की सेवाओं को तो सेवा लेना कहते हैं, कि आज उनकी सेवा ले ली हमने, उन्होंने हमारी सेवा कर दी। तो किंकरियों का एकमात्र लक्ष्य है श्री युगल का सुख। ब्रज की सखी मंजरियां ही, ये गौर लीला में जितनी उनकी सखी मंजरियां थी, वही गौर लीला में गोस्वामी रूप में आए हैं, और साधना के रूप से हम सबको किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, केवल ये सिखाने ही नहीं आए, अपना साधना का आनंद लेने भी आए हैं। साधना में सोचो कितना आनंद है कि जो वहां पे मंजरी स्वरूप में सेवा कर रही है ना, ब्रज में नित्य जो पहुंच चुकी हैं, जहां हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हम पहुंचने की कल्पना कर रहे हैं कि हम एक दिन पहुंच जाए, जो वहां पहुंच चुके हैं, वो यहां पे आके जो साधना हम कर रहे हैं उस साधना का आस्वादन ले रहे हैं। सोचो साधना का आस्वादन कितना मीठा है। पर बात वही है ना कि आप मर्सिडीज को धक्का लगा के चला रहे हो, इस वजह से वो आनंद मिल नहीं रहा, वो बड़ा परिश्रम लग रहा है। यहाँ पे जो आनंद की वस्तु है वो भी बड़ी परिश्रम की लग रही है, ठीक से चलानी नहीं आई। तो कि ठीक से कैसे चलानी जाएगी, वो ये श्री राधा रस सुधा निधि के माध्यम से जो हमारे आचार्य पाद हैं ये हमें सिखा रहे हैं, ऐसे चलेगी, इस प्रकार चिंतन करना होगा, इस प्रकार करोगे तब अनुभव मिलेगा, तब मिठास आएगी, प्रेम आएगी, आनंद होगा। तो कुंज में
लीला का अवसान हुआ, जो विलास लीला चल रही थी। और किशोरी जी अपना किंकरियां जो हैं वो समय जानकर भीतर गईं, और भीतर जाके उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर और किशोरी जी के केश अस्त व्यस्त हैं, तो किशोरी जी के केश ठीक किए। विलास श्रम से उनका अंग जो है वो स्वेद युक्त है, मतलब विलास श्रम से पसीना, उनके जो हाथ पैर में सब जगह जो पसीना था वो साफ किया। सेवा परायणा मंजरियाएं, कोई पंखा उनको झल रही है, मृदु मारुत। और पंखा भी देखो, मैंने कहा ना, हर सेवा जो है वो प्राणों से की जाती है। अब आप कहो जी मेरी सेवा जो है वो तो पंखा झरने की है, अब इसमें मैं क्या स्मरण करूं? मेरी सेवा ही ऐसी है, पंखा झर रहे हैं, बस खड़े हैं, पंखा झर रहे हैं। किशोरी जी बैठी, हम पंखा झर रहे हैं। मैंने कहा क्या सेवा है? बोले पंखा झरने की। हम क्या मेडिटेट करें? बोले कुछ नहीं, आंख बंद करते, पंखा लेते, पंखा झरते, बस यही सेवा। अरे ये सेवा ऐसे नहीं होती, ये हम समझ नहीं। एक्साइटमेंट कहाँ आई? पंखा झरने की सेवा को भी बड़ा आनंद से बताया गया है कि ये तो वातास विनोद सेवा है। वातास विनोद सेवा क्या होती है? बोले इस स्टाइल से पंखा झरना है कि किशोरी जी की जो गंध है वो श्याम सुंदर की नासिका पे पहुंच जाए। महाभाव की गंध जब उनके भीतर पहुंचेगी तो उन्मादनता आ जाएगी उनके भीतर, और जब वो उन्मादित हो गए तो इस तरीके से फिर दूसरी तरफ जाके ऐसे पंखा झरूंगी कि किशोर जी की जो गंध है वो किशोरी जी के नासिका में चले जाए। एक पंखा झरने वाली मंजरी जो है वो श्याम सुंदर और किशोरी जी के प्रति इतना प्रेम एक दूसरे के प्रति वो उत्कट कर देती है, प्रकट कर देती है कि उसी समय उनको विलास की अवस्था तक ले जाके फिर कुंजरंध्रों के बाहर जाके वो विलास सारा देखती है। फिर विलास खत्म होने के बाद फिर वापस आके फिर वही वातास विनोद सेवा करके और अन्य अन्य सेवाएं साथ में कर लेती है। तो ये वो सखी है जिससे थोड़ा अनुभव प्राप्त हुआ है, जिसके भीतर एक्साइटमेंट है कि ऐसे हवा करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। बड़ी बड़ी सेवाएं हैं जो पंखा झरती है। किशोरी जी के वक्षों पे पल्ला है, उसने इस प्रकार से पंखा झरा, उनका थोड़ा सा पल्ला हटा। श्याम सुंदर के भी ऐसे किया कि उन्होंने आंख उधर करी और देख के आनंद हो गया। बड़े बड़े प्रकार से जो केवल पंखा झरती है उसकी कई कई प्रकार से सेवा होती है। ऐसे पंखा झरा, किशोरी जी के जो केश हैं वो जाके उलझ गए श्याम सुंदर के केशों में। किशोरी जी इस समय मान में थी, वो बोल रही थी मैं जा रही हूँ। श्याम सुंदर ने देखा बाल उलझ गए मेरे, सब अब जाओ। अब जाने लगी तो बाल उलझ गए, इसी में बातचीत हो गई, समझ गए। तो बात सेवा क्या है? सिर्फ पंखा झरना है। और हम किसी को बोले भैया तुम्हारे कुछ नहीं, पंखा झरना, पंखा झरना। ऐसी डल सेवा नहीं, बड़ी एक्साइटमेंट वाली सेवा है। पंखा झर के बड़ी बड़ी सेवाएं कर देते, बड़ी बड़ी लीलाएं कर देते केवल पंखा झरने से। तो हर लीला जो है, हर सेवा जो है, उसमें बड़ा आनंद उसमें है। श्रम जल से चिपकी अलकावली को यथावच्छिष्ट कर रही है, यथास्थान सनिष्ठ कर रही हैं। उनकी जो श्रम जल, जो पसीने से बाल चिपक गए हैं, उसको भी हवा करके धीरे 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 उन अलकावलियों को अपनी अपनी जगह पे लेके जा रहे हैं। श्रम जल से लुप्त उनका जो सिंदूर है वो सिंदूर लगा रही हैं। जो उनका और आती श्रृंगार आदि जो चेहरे पे है वो सब हट गया श्रम जल से, पसीने से मेकअप हट गया। अब वो मेकअप सारा का सारा वैसे एज इट इज, वहाँ पे तिलक आदि सब कर रही हैं। और कोई छिन्न मर्दित कुसुम माला, जो उनके ये पुष्पों की माला है, ये सारी मर्दित हो गई। तो नए नए फटाफट से जाके वैसे ही सुंदर सुंदर पुष्प ला के उनकी माला गठित करके वो पुष्प माला उनको पहना रही हैं उनके गले में। कोई सुवासित जल लेके आ रही है, कोई कपूर आदि लेके आ रही है, कोई तांबुल उनके मुख में दे रही है। अन्य अन्य कितनी सेवाएं हैं, कितनी सारी सेवाएं। रति रणे श्रम युत नागरी नागर, मुख भरी तांबुल जोगाए, मृगमद कुमकुम मलय कपूर मिली तही गत लगाए। कितनी सारी सेवाएं हैं। मनोहर माल्य दुहु गले अपई, बीजई शीत मृदुवात, बीजई शीत मृदुवात। ये भी देखना है, उस समय इतने जोर के हवा ना कर दो कि भैया वो ऐसे चोगे, क्या हो गया भैया, आराम से बैठ, पंखा हल्का कर दे थोड़ा। आराम से मृदु हवा प्यार से चल रही है। सुगंधी शीतल जल करू अर्पण, जैछे होयत दुहु शांत। इस समय अभी अभी विलास शांत हुआ है, तो आराम से, आराम आराम से। कई बारी एक्साइटमेंट उन दोनों की भी हाई है, तो जोर के हवा। तो ये भी देखना पड़ेगा पंखा कौन सी स्पीड पे चलाना है। अपना रेगुलेटर घुमाते हो ना जैसे, तो वो विजन करने वाले को अपना रेगुलेटर भी देखना, भैया कौन सी स्पीड पे इस समय पंखा चाहिए।
तो साधक को भी अपनी भावना में इस सेवा का आस्वादन प्राप्त करना होगा। अब देखो कितनी सारी सेवाएं हैं, कितनी सेवाएं हैं। तो माला करते हुए हम लोगों को यही स्मरण करना होगा, कोई एक सेवा पकड़ के ये, या मुख्य रूप से जो आपको सेवा प्राप्त है उसके अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से जब आप सेवा करोगे और अनुभूतियां भी होंगी। किशोरी जी खुद, ये किसने सिखाया मंजरियों को? किशोरी जी ने तो स्वयं सिखाया है। कहाँ सिखाया है? आपकी अनुभूतियों में ही सिखाएंगे। तो जब आप एक सेवा पकड़ के करोगे तो रोज 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 नई सेवा करने की प्रेरणा किशोरी जी देंगी। वही किशोरी जी आपको अनुभूत कराएंगी किस प्रकार से ये सेवा करनी चाहिए। अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, वैसे करो, वही आपके हृदय में आके आपको सिखाएंगी। मने निज सिद्ध दे करिया भावन, रात्रि दिन चिंते ब्रजे कृष्णेर सेवन। समझे? मने मने निज सिद्ध दे करिया भावन, अपने सिद्ध दे को, सिद्ध दे से सेवा करनी। रात्रि दिन चिंता ब्रजे कृष्णेर सेवन। रात्रि दिन जैसे हमने बोला था, अष्टकालीय का भी आप अपना ले सकते हो, नहीं तो आपकी जो अपनी सेवा है, नहीं तो इससे जो हमने इतनी सारी सेवाएं सुनी हैं, वो कोई भी सेवा अपनी माला लेके जब माला करें, कुछ जरूरत नहीं भैया क्या करें क्या ना करें, अपना माला लिए, आंख बंद करिए, एक सेवा अपनी ली और वो सेवा करता स्मरण करने लगे। कोई हमारे पास टॉपिक की कमी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। आपने कहा था कि खुद आपके मन के माला करेंगे तो अपने आप होएगी, प्रकाशित होएगी। मैं कल की पिक्चर का सोचूं, राधा रानी आके मेरे को सिखा देंगी बेटा पिक्चर का मत सोच, तू मेरी सेवा पकड़ ले, ऐसे थोड़े होगा। आपको सेवा का सोचना है, आपको सेवा का चिंतन करना है। ऐसे थोड़ी कि मैं बैठा हूं, किशोरी जी आएंगी अपने आप करा लेंगे अगर करनी होगी। हमारी तो अभिलाषा होनी चाहिए, हमारे चिंतन में होना चाहिए कि हम ये करने हैं, उसके बाद करना आपको नहीं आएगा। आप अगर सोचो मैं विजन की सेवा करूंगी तो आपके भीतर यही आएगा, भैया पंखा लो, मैं विजन की सेवा कर रही हूं। अब किस किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे कैसे चमत्कार पूर्ण अनुभव होगा, वो किशोरी जी आपको सिखाएंगी। किशोरी जी कैसे सिखाएंगी? पहले उनकी जो मंजरियां हैं श्रीपाद स्वरूप में, वो आपको सिखा रही हैं, है ना। आप कहो जी आपने तो बता दिया था, वो तो मुझे पता लग गया, लेकिन मैंने कहा छोड़ो ना, किशोरी जी आगे बताएंगी। ऐसे तो किशोरी जी तो बता रही हैं। किशोरी जी की मंजरियां ही तो हैं जो अपना अनुभव लिख के गई है। किशोरी जी की मंजरियां ही तो हैं जिन्होंने व्याख्या लिखी है, सुन के पढ़ के बता तो रही हैं। जितना बताया सुना है उतना अनुभव करो, जो आपके अनुभव के भार की चीज है उसके बाद फिर वो आके अनुभव करेंगे, ऐड करेंगे। आपको 1 से 10 तक की तो गिनती आती थी, आप 10 तक करो, 11 आके वो बताएंगी, 12 वो लिखेंगी, 13 वो बताएंगे आपको। समझ गए? आपको 1 से 10 तक की आती थी, आपको कोई बात नहीं, वही आगे करें, तो माला भी छोड़ दो, वही आगे कर लेंगी। माला भी क्यों हाथ में पकड़नी है, वो आके करा लेंगे अपने आप से। जितना आता है उतना करो, जितना आता है उतना करोगे तो जो नहीं आता है फिर वो कहीं ना कहीं से आपके पास वो भी पहुंच जाएगा। अब ये ऐसे करो, फिर वहां तक पहुंचोगे तो और कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं गोस्वामियों की टीका में, कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में आएगा, सुनने में आएगा, और जब पढ़ने सुनने से भी ऊपर चले जाओगे तो फिर अनुभव में आएगा। समझ गए? तो जितनी जानकारी हमारी है उतना करें, उतने में हमारी पूर्ण उत्सुकता होनी चाहिए सेवा करने की। जब वो बन गई तो फिर और आपके भीतर आएगी। और अगर जितना आपको पता है उतना ही आप नहीं करें तो फिर तो आपका आलस्य है, फिर तो वो सेवा जो है वो प्राणों से हो ही नहीं रही। मुझे मालूम है कि इनकी सेवा इस प्रकार से होनी चाहिए और मैं वो सेवा छोड़ के आराम से बैठा हूं, तो अभी तो वो सेवा रस आया ही नहीं ना। फिर हमें पता लगता है, हमारा जब नया नया बच्चा होता है, आपका जैसे बच्चा हुआ, तो हम कैसे इधर उधर से पूछते हैं ना, ये कैसे खिलाना है, ये कैसे करना है, आप कैसे नहलाते हो, कहाँ से नहलाते हो, किधर पकड़ते हो, कैसे पकड़ते हो, उठाना कैसे होता है, क्या ध्यान रखना होता है, कौन सी दवाई देनी होती है, कौन सा दूध पिलाना होता है, ये सब पूछते हो कि नहीं पूछते? यहाँ आप बोलते हो अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप सबके बच्चे बड़े होते हैं, ये भी हो जाएगा। ऐसे तो नहीं सोचते, प्राण लगा देते हैं, ये ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। यही प्राण जो है ये अपने स्मरण में लगाने हैं, अपने स्वरूपावेश को जागे। आपका स्वरूप भी तो अभी बच्चा है, छोटा सा, जागृत ही नहीं हुआ, तो उसको जागृत करने के लिए अपने प्राण लगाने पड़ेंगे, स्वरूप को जागृत करने, फिर धीरे 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 जागृत होगा। तो मने निज सिद्ध दे करिया भावन, रात्रि दिन चिंते ब्रजे कृष्णेर सेवन। भावना में इस सेवा रस का आस्वादन प्राप्त करने के लिए ध्यान से सुनना, मानसिक अनुगत्यमय सहचार्य आवश्यक है। हमारा मानसिक भी अनुगत्य होना चाहिए। मानसिक
जो ये श्रीपाद ने जो जो किया है ना, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो जो ये किया है, उनके अनुगत्य में रह के जो जो उनसे सीखा है, इस प्रकार की सेवा होती है, वो सेवा करें अपने मन से और स्टाइल से नहीं। अभी जितना सुना है उतना करें, उसके बाद अनुभूत होगा कि और कैसे करना है ना। हमने सुना श्रीपाद तो ऐसे सेवा करें, हम कहें अरे वो श्रीपाद का स्टाइल अलग था, मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं इस प्रकार से सेवा करूंगी। ऐसे हैं यहाँ पे चंचल बुद्धि, तो वो नहीं करना, अपना नया स्टाइल नहीं निकालना। जो स्टाइल हमारे गोस्वामी दे गए वही स्टाइल से फॉलो करना है हमें। जो जो वो कर गए उन्हीं के अनुगत्य में रह के वैसे वैसे ही सेवा करनी। फिर और आपके भीतर अनुभूतियां आएंगी, अनुभव होगा, अनुभव से अनुभूतियां भी आएंगी, सब कुछ होगा उसके बाद। तो अब अपनी हमें भावोचित जो हमारी सेवा है उसकी हम तलाश कर लें। इसके बीच में जो इतनी सारी सेवाएं हैं, मेरे भाव को कौन सी सूट कर रही है, मुझे कौन सी उचित लग रही है, मुझे कौन सी अच्छी लग रही है, ये आप कर सकते हो। अभी धीरे धीरे तो आपका मन सब में रम जाएगा। अभी जो आपको सबसे उचित अपनी या फिर जो गुरु प्रदत्त सेवा है, स्वरूप जो मिला है, उस स्वरूप में आपकी जो मुख्य सेवा है, उन सेवाओं को हम चिंतन करके उस सेवा पे अपनी एक सेवा पकड़ के जैसे उस पर और करी। पर सेवा तो मंजरियां सारी करती हैं, कोई भी कर सकते हो और भी कर सकते हो, पर एक सेवा पे हमारी थोड़ी निष्ठा रख के उसका चिंतन करें, उस सेवा का। तो श्रीपाद मंजरी स्वरूप में वहीं किशोरी जी के साथ हैं, और श्रीमती जी के जो घन कृष्ण संकुचित केश विलास के फल स्वरूप अस्त व्यस्त हो गए हैं, जो उनके केश अस्त व्यस्त हो गए हैं, उनमें गांठ पड़ गई है। अब वो अपनी उंगलियों के मृदु संचालन से, जो उन्होंने सेवा की प्रार्थना करी थी, अपनी उंगलियों के मृदु संचालन से उन्हें ग्रंथि मुक्त यत्न पूर्वक करने का, सुलझाने का प्रयास कर रही है। एक एक केश बोलते किशोरी जी का मंजरियों को अपने हजारों प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। ऐसे नहीं कि यूं जोड़ की उंगलियां कर दी और सब फटाफट से गांठ खोल दी और पता चले जब हम कंघी करके निकलते हैं तो इतना गुच्छा नीचे बालों का गिरा हुआ। ऐसे सेवा नहीं होगी। एक एक केश जो है हजारों प्राणों से ज्यादा प्रिय है। तो ये अनुभव में आप सबको देखना होगा। जब आप चिंतन करोगे, अनुभव करोगे, स्मरण करोगे, तब इस प्रकार से उंगलियों से उनके केशों को सुलझाना है कि एक एक केश इतना प्रिय है। एक केश गिरता नहीं है वहां पे, महाभाव के केश हैं, समझ गए। ऐसे नहीं है जैसे हमारे तो सब देखते ही हम ब्रश किया और कोई इतना बड़ा गुच्छा निकाल के बाल का पार पहन लिया। इस प्रकार से सेवा नहीं होगी। अनुभव करना होगा, धीरे धीरे स्मरण करके, चिंतन करके। कितनी प्राण सेवा, साधक के प्राणों में भी इस सेवा की लालसा जागृत होनी चाहिए। जो मैं अभी बोल, देखो बाबा बोल रहे कितनी प्राण सेवा है, और हमारे भीतर भी ये लालसा जागृत होनी चाहिए कि इस प्रकार की मैं सेवा कर पाऊं। श्रीमती की कंचुकी स्वेद जल से भीग गई है, स्वेद जल से उनकी कंचुकी भीग गई है। तो मंजरी स्वरूप में जो उन्होंने सेवा का पहले प्रार्थना करी थी, अब वो जाके वही सुवासित एवं कोमल कंचुकी उनको वो उतार के और निर्मल कंचुकी जो है वो उन्हें पहनाई। अब जो ये वाली कंचुकी है ये मंजरी रख लेती है, अब ये उनकी प्रसादी मंजरी की हो गई, समझ गया। ये वाली वो रख ले, वो किसको देती है? रूप मंजरी को जाके देगी। ये देखो आपके लिए लेके आई किशोरी जी की कंचुकी। रूप मंजरी क्या करती है? रूप मंजरी वो तो ले लिया, अब रूप मंजरी, अब क्या मुझे अपनी प्रसादी नहीं दोगी? मैंने आपको किशोरी जी की अपनी नहीं दोगे, तो रूप मंजरी की प्रसादी मंजरी लेके आ जाती है। खुद नहीं रखती, तो है खुद नहीं लगती, वो रूप मंजरी को, रति मंजरी को इत्यादि को उनको जाके भेंट देती है। तो ऐसे ही भेंटों दी हुई, तो जो उनके रूप मंजरी के पास है वो रूप मंजरी की थोड़ी है, वो भी किशोरी जी की है, वो किशोरी जी की है। वो प्रसाद नहीं, महाप्रसाद लेती है मंजरी तो खुद। और जो जब वो ये कंचुकी उन्हें पहना रही थी, तो मंजरी की नजरें जो हैं वो किशोरी जी के चरणों की ओर गई। तो चरणों में देखा कि उन्हीं की जो मणि मंजीर है उसका 2 घुंघरू निकल गए हैं। तो वो जो भ्रष्ट मणि मंजीर थी उसको हटा के दूसरी मणि मंजीर उन्होंने उस समय पहना दी। बड़ा महत्व है। अब जब चल के जाएंगी, जब वापस चल के जाएंगी, तो एक एक घुंघरू से जो आवाज निकलती है उससे पूरा वातावरण शुद्ध होता है। तो अब वो उन्होंने मणि मंजीर भी उनके चरणों की बदली, और चरणों के जो
लावण्य है, उन चरणों को वक्ष से लगा के प्रेम से अपने वक्षों से लगा रही है। जो ही मंजरी ने उनको अपने वक्षों से लगाया, लीला में विराम हो गया। अब जैसे ही लीला में विराम हुआ तो हाहाकार करके बोले वो, हे राधे, कब तुम्हारी वो सुपरिचारिका मेरे को प्राप्त होगी जो वो प्रार्थना कर रही है। तब प्रार्थना ऐसे निकली, कब मैं आपकी ऐसी परिचर्या कर पाऊंगी। अरे अगर और कोई सेवा के मैं लायक नहीं हूँ, आपको लगता है मैं कुछ सेवा सही से नहीं कर सकती, अन्य सेवाओं के लिए अगर आप मुझे अयोग्य समझो तो कम से कम अपने श्री चरणों की वो जो मणि मंजीर थी वो पहनाने की सेवा तो कृपा करके प्राप्त कर दो। इतनी तो कृपा कर दो कि बस मैं वो पहना, क्योंकि अंत में वही पहना रही थी और उनके जो चरण थे उसी से आकर्षित होकर उन्हें अपने वक्षों से लगाने लगी थी। वो चली तो इसलिए प्रार्थना में कर रही कि और मैं किसी लायक ना हूँ तो कम से कम मुझे अपनी मणि मंजीर पहनाने का तो मौका दे दो, कम से कम वो तो कर दो। हाहाकार करके इसी प्रकार फिर ये श्रीपाद जो है मंजरी स्वरूप में प्रार्थना कर रहे हैं और आगे फिर अगले श्लोक में प्रार्थना के फल स्वरूप फिर एक लीला उनके भीतर स्फुरित होगी। उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय राम।